नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू खुराना गोविंद फर्टिलिटी सेंटर हिसार से बात कर रही हूँ। आप बहुत बार डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और बहुत सारे इलाज हो चुके हैं, बहुत अच्छे सेंटर्स पर भी आप गए हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। अब डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप IVF करा लीजिए, पर आप कह रहे हैं नहीं IVF नहीं कराएंगे, IVF तो आखिरी इलाज है। अब हमें ये समझना है कि कब तक आप वेट करेंगे और IVF से आप क्यों घबराते हैं। देखिए, अगर आपकी शादी को 1 या 2 साल हुए हैं, आपकी उम्र 25-26 साल है, आप 2-3 साल 4 साल वेट कर सकते हैं अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपकी ट्यूबें बंद नहीं है, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स इतने खराब नहीं है, आपकी अल्ट्रासाउंड पे सब कुछ नॉर्मल आता है। लेकिन अगर आपकी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आपने लेट मैरिज की है, आप 35 साल पे तो आपने मैरिज ही की है और उसके बाद आपकी ट्यूबें ब्लॉक हैं या आपको ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है या कोई बहुत बड़ा फाइब्रॉइड्स था जिसे आपने ऑपरेट कराया और उसके बाद भी आपको बच्चा नहीं मिला, और इसके अलावा हस्बैंड के स्पर्म्स की वजह से हमें कंसीव नहीं हो रहा है क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म्स काफी मात्रा में कम है और हर तरह की दवाइयाँ खाने के बाद भी हमें फायदा नहीं हुआ। अब सोचना ये है कि हम IVF करवाएं या IVF ना करवाएं। देखिए, इसका मैं एक लॉजिक देना चाहती हूँ कि IVF से आप घबराते क्यों हैं। हर आदमी ने समय के साथ अपना बदलाव किया है। IVF क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि IVF क्या है। IVF को इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो गर्भ हम अपने शरीर में खुद ब खुद कुदरत की तरफ से नहीं बना पा रहे हैं, वो हम बाहर मशीनों में और इंक्यूबेटर्स की सहायता से वो बच्चा बना लेते हैं और उस बच्चे को दोबारा से हम बच्चेदानी में डाल देते हैं। आज के दिन अगर हम आटा चक्की से मशीनों वाली चक्की पर आ गए हैं और अगर हम साइकिल से कार पर आ गए हैं, और इसके अलावा अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं, जो सारी चीजें साइंस की देन है, तो IVF क्यों नहीं। IVF में कभी भी आपके स्पर्म्स और आपके अंडों को ना यूज किया जाए तो आपको बताए बिना ऐसा नहीं किया जाए। अगर आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका अंडा बदला जाना चाहिए, तो हम आपको बताए बिना और आपसे कंसेंट्स लिए बिना ये सब काम नहीं करेंगे। इसलिए IVF में आप ही का स्पर्म और आप ही के एग्स को यूज किया जाता है, और अगर इसके अनुकूल कोई परिस्थिति है तो वो जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, आपसे कंसेंट्स नहीं लेंगे, हम उस बात को अनुचित तरीके से नहीं करेंगे। ये कानून है और कानून के अंदर ही रहकर हम आपका IVF करेंगे। अब IVF होता क्या है? IVF में औरत के अंडे बना दिए जाते हैं, उन अंडों को बाहर निकाला जाता है और उसमें एक स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है और इंक्यूबेटर्स में रख देते हैं। इंक्यूबेटर्स में 3 दिन का बच्चा या 5 दिन का बच्चा बन जाने के बाद इसे फ्रीज कर दिया जाता है और इसके बाद औरत की झिल्ली को प्रॉपर्ली तैयार किया जाता है। जब वो झिल्ली बिल्कुल अनुकूल होती है तो उसको हमारे हिसाब से जो परिस्थिति बिल्कुल ठीक है उसके हिसाब से हम वापस एम्ब्रियो को यूट्रस में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर, और ये एक साइंस की देन है। अगर इस साइंस की देन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो ये साइंस की देन आपके लिए वरदान है। अगर आपको कोई भी कमी है जिसकी वजह से IVF से आपको फायदा हो सकता है तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। ये सोचकर नहीं कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचकर फायदा उठाएं कि मेरा बच्चा मेरे घर में आ जाएगा। और अगर ये साइंस है तो ये भी तो भगवान की देन है कि साइंस आई है और ये साइंस की वजह से IVF इन्वेंट हुआ। तो IVF से कृपया घबराएं ना, आप अपने बच्चे की तरफ अगला कदम बढ़ा रहे हैं। जो कमी आपके शरीर में किसी कारणवश आ गई उसको दूर कर रहे हैं और अपना सपना साकार करने का ये कदम आपके घर में खुशियां लाएगा और आप इस खुशी से अपनी जिंदगी का वो मकसद पूरा करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, अपना स्ट्रेस दूर करेंगे और जिंदगी को खुशी खुशी जिएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।